हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अर्बनाइजेशन। क्या अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या होता है शहरीकरण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर द पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरिया रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो जैसे कि आप सिटी देख सकते हैं, यहाँ पर है ना कितने सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स पास क्लोज और हाई रेज बिल्डिंग बन चुकी है। मतलब इस तरह से यहाँ पर इसका टोटली अर्बनाइजेशन हो चुका है। यहाँ पर लोगों के लिए पास जो है खुली जगह नहीं है और गाँव से आके लोग ऐसा है ना बस चुके हैं सिटी के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? फैक्टर डिवाइडिंग अर्बनाइजेशन, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सूरत का, है ना। सूरत क्या है, एक तरह से इंडस्ट्रियल हब है। तो वहाँ पर क्या है, जैसे मैं 2011 का डेटा लूँ, ठीक है, 2001 का डेटा और 2011 का डेटा हमारे पास वहाँ पर है। 2001 में वहाँ की पॉपुलेशन थी 18 लाख, ठीक है, और 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 60 लाख। अब आप सोच सकते हैं कि 18 लाख से 60 लाख, ऐसी इतनी खतरनाक पॉपुलेशन 10 साल में इंक्रीज हो गई। तो वो क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर उस दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को बहुत इंप्रूव करना पड़ा। एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर अच्छी मिल जाती है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं शहरों में, पानी स्वच्छ मिलता है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, एजुकेशन अच्छी मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, रोड अच्छे बने हुए होते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब क्या क्या इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का? सबसे जो बुरा प्रभाव है, अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको उस फोटो में दिखाया, तो वहाँ पर क्या होगा कि पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो पेड़ हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, टेम्परेचर उस जगह का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो रिसोर्सेज है उनका बहुत तेज़ी से डिप्लीशन होता है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम बोलें वाटर से रिलेटेड, जैसे कोई रिवर है, ठीक है ना, रिवर है, लेक है, तो उनका डिप्लीशन बहुत तेज़ी से होता है। पोल्यूशन लेवल, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। क्राइम रेट्स में भी कई बार जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्राइम रेट्स भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली में। प्लानिंग फॉर अर्बनाइजेशन, अब क्या क्या प्लानिंग हो सकती है? मास्टर प्लानिंग, है ना। मास्टर प्लान, हम एक मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं सिटी के अंदर, पूरा उसको डेडिकेट करके। फिर जोनिंग के रेगुलेशन हम क्लियर कर सकते हैं कि जो हमने जोन बनाया है, ये हाई रेज, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमने बिल्डिंग की हाइट्स 15 मीटर 18 मीटर फिक्स कर रखी, तो उससे ऊपर की जो बिल्डिंग बनाई जाएगी वो पंचर कर दी जाएगी। ठीक है, लैंड यूज़ प्लानिंग में हम कर सकते हैं कि लैंड यूज़ प्लानिंग कैसी, रेजिडेंशियल लैंड है, कमर्शियल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है, वो प्लानिंग कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें फ्लाईओवर देना है, कहाँ पर आपको अंडरपास देना है। और हाउसिंग की पॉलिसीज हम ड्राइव कर सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करने हैं कहाँ पर, है ना, और किस जगह पर क्या रेट रहेगी। ये पॉलिसीज हम एज ए अर्बनाइजेशन के अंदर डिसाइड कर सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं? लेक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोग वहाँ पर बढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होंगे, रेंट बहुत ज़्यादा महंगे होंगे और लोगों का रहना जो है उस जगह पर मुश्किल हो जाएगा। अब आप एक एग्जांपल लें, बॉम्बे का किराया और उदयपुर का किराया, या राजस्थान किसी भी सिटी का किराया, तो वहाँ पर डिफरेंस होता है। बॉम्बे में जो एक 1 BHK फ्लैट होता है, उसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ, लगभग 35,000 के अराउंड वहाँ का रेंट होता है बॉम्बे में 1 BHK का, है ना। ठीक है, वो भी आउटस्कर्ट लोकेशन में होगा। बाकी उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रेंट है वो है 7,000 to 8,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। तो आप देखिए कम से कम 5 गुना किराया हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन हो रखा है, या सिटी जो है बहुत बड़ी सिटी है ना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो गाड़ियाँ बढ़ेगी उनके लिए फ्लाईओवर, मेट्रो सिटी जो है, बसेस, पब्लिक बसेस, इन सब की भी जरूरत बढ़ जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट हो जाता है। एनवायरनमेंट का तो डिग्रेडेशन होता ही, एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर पेड़ पौधे की कटिंग हो जाती है ना। जो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, जैसे झील हो गई, लेक हो गई, उनका डिग्रेडेशन होता है। ओवर क्राउडिंग होती है और इसके कारण क्या होता है, कंजेशन देखने को मिलता है। जो पेडेस्ट्रियन वाले जगह हैं वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो सब्जी मंडी, जो ऐसी पोल्यूशन मतलब पॉपुलेशन वाली जगह हैं, सब्जी मंडी हो गई आपकी, आपका क्या नाम है, अस्पताल हो गया, तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है। और उस वजह से क्या होता है, गाड़ियों का कई बार हमें जाम भी देखने को मिलता है। सोशल इनइक्वलिटी भी कई बार जो मेगा सिटीज़ है वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि आप देख सकते हो, बॉम्बे का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो धारावी में रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर उनके लिए कोई सुविधा अवेलेबल नहीं, और जो रिच इलाके, पोर्श इलाके में रहते हैं, हाई रेज बिल्डिंग में रहते हैं, तो ऐसे सोशल मतलब ये लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। तो सोशल इनइक्वलिटी भी हमें उसमें देखने को मिलती है। अब क्या सॉल्यूशन है अर्बनाइजेशन के?
तो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ले रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जोनिंग रेगुलेशन प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना जाए, है ना, पब्लिक प्राइवेट जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैं उनको फास्ट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा ले सकते हैं। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का हम काम कर सकते हैं। जो लोग अब सिटी में आ चुके हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट का हम लोग प्रबंध कर सकते हैं, जिससे कि वो स्किल सीख कर और रोजगार की तरफ आगे बढ़े। कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं और आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्बनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव अप्रोच हमें इसमें अपनानी होती है, जिसमें सभी सोसाइटी मेंबर्स को बेनिफिट मिले। वैसे अर्बनाइजेशन से फ़ायदा नहीं, ज़्यादा नुकसान ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि हम जो हमारी सिटी है उसको लिमिट कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अचानक से ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, सूरत का 18 लाख से उसकी पॉपुलेशन होगी 60 लाख, तो उनको मैनेज करने में ये चीज़ें बहुत दिक्कत आई। अब 18 से अगर 10 साल में मान लीजिए एक रेशो से बढ़ती कि 18 का 24 हो जाता, तो वो चीज़ें मैनेजेबल होती है। तो एज ए प्लानर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़े, तो आपको जोनिंग रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवानी पड़ती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।